हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद इस वीडियो को बनाने का मन कहा मेरा। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक पे बता दें जो आपको क्लास 6 से 12 तक की लगभग आते ही हों और आप लोग के समझ से बाहर भी हों। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ से बाहर भी होती हैं। तो हमने कहा आज कुछ ऐसे टॉपिक पे पढ़ा दें आप लोग को। तो आज हम आप लोग को समझाने वाले हैं प्रकाश। ठीक, प्रकाश यानी लाइट। व्हाट इज़ लाइट? प्रकाश क्या है। ठीक, आज हम बताएंगे प्रकाश क्या है आप लोग को। तो अच्छे समझिएगा, लगे रहिएगा हमारे साथ। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। प्रकाश सिंपल सी बात यानी लाइट, जो लाइट हमको पड़ रही है जिसके कारण हम देख पा रहे हैं। अगर इस पे लाइट ना होती इस कॉपी पे तो हम लोग ये पेज देख पाते या फिर लाइनिंग जो हुई है ये देख पाते, जो स्केचिंग हुई है ना देख पाते ना। तो लाइट के कारण जब इस पे लाइट पड़ रही है, ठीक, तो वो कुछ भाग उसका बिखर के हमारी आँखों की तरफ भी आ रहा है। जब लाइट आपतित होती है यानी पड़ती है, किसी चीज़ पे लाइट डाली जाती है, प्रकाश डाला जाता है टॉर्च जला के या किसी चीज़ से वगैरह से, तो कुछ भाग उसका जो है फैल जाता है सारा भाग। तो कुछ भाग हमारी आँखों पे भी आता है। ठीक, जब हमारी आँखों पे आता है तो हमारी आँखें उनको देखती हैं और फिर रिवर्सिबल वही वर्क होता है। फिर हमारी आँखों का जो है कुछ प्रकाश अपवर्तित होता है। चिकना तल तो है मेरा आँख ना, जान रहे हो, चिकनी तल पे जब पड़ती है प्रकाश तो वापस लौटता है, परावर्तन के नियम समझते हो ना। तो कुछ भाग उस पर लौटता है तब हमको समझ में आता है, मतलब दो चीज़ जब टकराती है, दो प्रकाश आपस में आके तब हमको दिखता है। अब सिंपल सी हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश क्या है। अब ये तक आप लोग को समझाने के लिए बता रहे थे। इसी के कारण हम प्रकाश के ही कारण हम लोग देख पा रहे हैं, जो कि ये समझ लें क्या कि होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज़ ए एनर्जी, समझ रहे हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, समझ रहे हैं, जिसके कारण हम देख सकते हैं। अब अच्छे से हम आपको बता रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदित करती है। यानी क्या, दृष्टि माने आँख, यानी आँख उसको संवेदित यानी उस पर पड़ती है, छेद करती है। छेदक दृष्टि, संवेदित मतलब छेदनातीत होता है। हमारी आँखों पे पड़ती है तो हमें ज्ञान होता है। और हम आपको खुल के ही बता दें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों की रेटिना को, आँख ऐसे होती है ना, देखो अंडाकार जैसी, ठीक, इसके बीच में एक रेटिना होता है जहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनता है, समझ रहे हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, जो हमारी आँखों की रेटिना, ठीक, जो हमारी आँखों की रेटिना को संवेदित करके हमें वस्तु का ज्ञान कराती है। समझ में आया क्या बोला हमने? तो फिर से सुनिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों की रेटिना को संवेदित करके हमें वस्तु का ज्ञान कराती है। ठीक, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक, अब हम इसको और भी सरल भाषा में बता दें। जब वो जो है किसी भी चीज़ पर प्रकाश आपतित होता है या डाला जाता है, जैसे कॉपी है, प्रकाश इस पर डाला जा रहा है, ठीक, लाइट हमने जलाया, ठीक, तब इस पर लाइट पड़ी और कुछ भाग जो मतलब बिखर गया, कुछ भाग हमारी आंखों पे आ गया। जब इस पर कोई प्रकाश हमने डाला, हाँ, अब आपतित किया तो वह चारों ओर बिखर गया। ठीक, चारों ओर बिखर गया। कुछ प्रकाश अब परावर्तित होकर, यानी आपको पता ही है परावर्तित, अभी हम बताएंगे परावर्तन के नियम भी, परावर्तन एक ही है। ठीक, परावर्तित मतलब पलट रही है, ठीक, परावर्तन मतलब पलटता है। ठीक, तो जब प्रकाश इस पर डाला गया तो ये कुछ भाग इसका तो पहले बिखर गया, ठीक, तो कुछ भाग इसका उठ के हमारी तरफ आया, आँखों की तरफ, मेरी मतलब कैमरे की तरफ मान लीजिए। ठीक, ये हमारी आँख है। जब आँख की तरफ हमारी आँखों में आया तो हमें वस्तु दिखने लगी। ठीक, जब हमारी आँखों में आया तो हमें वस्तु का ज्ञान हुआ। जब हमारी आँखों में आया तो हमें जो है हमारी आँखों ने देखा। ठीक,
हमारे यहाँ और भी आप लोगों को डीपली समझाना पड़ेगा, मतलब आगे बढ़ेंगे तो अभी बेसिक से हम एक क्लास बना रहे हैं अलग सा बेसिक की, आप समझ जाएं लाइट क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों की रेटिना को, ठीक, जो हमारी आँखों की रेटिना को संवेदित करके हमें वस्तु का ज्ञान कराती है। ठीक, राइटिंग में मत जाइएगा, आप लोग समझिएगा। अगर आपके अंदर समझने की क्षमता है, बहुत ही सिंपल ही तरीके से हम समझा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से। जब तक आप लोग का बेस मजबूत नहीं रहेगा, है ना, तो किसी भी आप मान लीजिए किसी घर बना रहे हैं तो जब तक भी नहीं उसमें नींव नहीं मजबूत रहेगी तब तक घर नहीं टिकेगा ना। तो उसी तरीके से जब तक आपका बेस नहीं मजबूत रहेगा, सब बेस है, उसके बाद आपको पढ़ना है प्रकाश के जो अंदर होते हैं फार्मूले होते हैं, अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, वो भी हम आपको बताएंगे। 2 ही नियम होते हैं, अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, वो भी हम बता देंगे। उसके बाद तो जो है आप लोग को और पढ़ना ही, जब आपको बेसिक पता रहेगा तब अच्छी चीज़ आप लोग कर लेंगे। ठीक, जो हमारी आँखों की रेटिना को संवेदित करके हमें वस्तु का ज्ञान कराती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश ये है, सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य है, समझ लीजिए सूर्य है, ठीक, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ठीक, समझ रहे हैं, ये प्रकाश निकल रहा है। यहाँ कोई भी जो है, यहाँ पे कोई मान लीजिए इंसान खड़ा है, ठीक, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक। अब अभी तक अंधेरा था, इसको प्रकाश, यहाँ पे कोई सामान रखा है, कोई वस्तु, थिंग्स कोई भी रखी है, डब्बा रखा है, मान लीजिए डिब्बा, ठीक, तो अभी तक इसको दिख नहीं रहा था। लेकिन जब सवेरा हुआ, प्रकाश इस पर पड़ा, प्रकाश पृथ्वी में, अच्छा आप जानते हैं प्रकाश कहाँ से, अगर सूर्य का प्रकाश हम लोग ले लें एक टाइप से, जो हमारा ऊर्जा के रूप में बहुत ही जो है लाभदायक है, तो अभी तक हम लोग लाइट, सूर्य की लाइट लेते हैं। तो प्रकाश को अगर हम सूर्य के रूप में ले लें तो आप क्या जानते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन भी आ जाता है बड़े बड़े एग्ज़ामों में और छोटे भी एग्ज़ामों में, वनडे एग्ज़ामों में भी आएगा ये क्वेश्चन कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। क्या बता सकते हैं आप लोग? प्रकाश को सूर्य से, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक, अर्थ के अंदर इतना वो जो है कारनामा हो रहा है, अंधेरा था, इनको दिख नहीं रही वस्तु, जब लाइट, जब सवेरा हुआ, ठीक, तब सूर्य से प्रकाश निकला और और फैल गया पूरे पृथ्वी पे, ठीक, पूरे पृथ्वी पे फैल गया, है ना, बिखर गया। लेकिन जब इस पे पड़ा तो कुछ भाग जो है फैल गया। जब किसी चीज़ पे पड़ा प्रकाश, तो मान लीजिए पृथ्वी पे आया प्रकाश तो बिखर गया, ठीक, उसी जगह पे वस्तु रखी थी, थिंग्स, उस पे जब प्रकाश यानी लाइट पड़ी तो बिखर गई, ठीक, और कुछ भाग इनकी आँखों को संवेदित कर गया, यानी जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, इसको समझ से, आपतित किरण, ये जो आ रही है ये आपतित किरण है, और जो जा रही है परावर्तित किरण है। कुछ भाग पड़ा और कुछ भाग इनकी आंखों पे चला गया, फैलती नहीं, हमने बताया नहीं था। जब प्रकाश सूर्य से आता है तो किसी भी वस्तु से टकरा के फैलता है, तो कुछ भाग, अगर कोई इंसान देखने वाला है तो कुछ भाग हमारी आंखों पे भी आता है, ठीक, फैलता है, तो हमारी आंखों पे जो भाग आएगा प्रकाश का, यानी लाइट का, रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरण, ठीक, तो वो हमारी आंखों पे जब पड़ेगा तब हमारी आँखों को, मतलब हमारी आँखों में एक ऊर्जा होगी जिसके कारण हम इनको देख सकेंगे, ठीक। अब मान गए आँख, वो जो है लाइट एक प्रकार की जो है ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, समझ गए आप? तो इसी से समझिए, जब प्रकाश निकला सूर्य से, पृथ्वी पर आया, बिखर गया, किसी वस्तु पे पड़ा, बिखर गया, कुछ भाग हमारी आँखों पे आया, जिसके कारण हमने वस्तु का ज्ञान किया, यानी वस्तु हमें दिखाई पड़ी, इसी को हम प्रकाश बोलते हैं ना। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसे वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक, हमारे आंतरिक कारक नहीं है, जिसके हमारे अंदर से कोई पावर होती, अगर प्रकाश ना होता हमारे अंदर से कोई पावर होती कि हम देख सकते किसी भी थिंग्स को, वस्तु को, किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते थे जब तक प्रकाश ना डाला जाए। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यहाँ से भी एक निकल गया पार्ट, और यहाँ से भी हमने समझाया कि ये ऊर्जा है भाई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इस प्रूफ दैट, ठीक।
और प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश लें तो हमने अभी आप लोग को एक बेसिक सा क्वेश्चन बताया, पृथ्वी को, अरे प्रकाश को लिख लीजिए आप लोग, हम बता रहे हैं प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट यानी 8 मिनट लगभग हम बता रहे हैं, ये सही भी है, 8 मिनट 16.6 सेकंड होता है। ठीक, प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। अब प्रकाश सूर्य से किस रूप में आता है पृथ्वी तक? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अब चुंबकीय तरंग मतलब समझ लीजिए जैसे चुंबक रखा है, 2 चुंबक, NO कोई भी चुंबक, तो प्रकाश के बीच जो तरंग, चुंबक के बीच जो तरंग होती है मैग्नेटिक फील्ड के बीच, वो इसी प्रकार की होती है। देखिए सीधी, मतलब कि कोई ऐसे नहीं दिखेगी आपको। ठीक, तो उसी प्रकार से प्रकाश जो है पृथ्वी पर आता है। कोई भी प्रकाश, लाइट का प्रकाश हो या सूर्य का प्रकाश, जब पृथ्वी पर पड़ता है तो इसी रूप में आता है। और ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपके वनडे एग्जामों में आएगा। ठीक, प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, एकदम बेसिक सा और इम्पॉर्टेंट भी है, किसी किसी एग्ज़ामों में भी आता है, आपसे पूछा जाएगा। अगर आपके अंदर प्रकाश समझने की क्षमता है तो आप समझा रहे हैं, पढ़िए आप लोग। उसके बाद प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अच्छा, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, हम गुण बता रहे हैं प्रकाश के, है ना, तो आप अभी हेडिंग डलाते हैं, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, ठीक, एक तो ये हमने बताया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी इस तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है इस तरीके से चलता है। ठीक, फर्स्ट। और सेकंड, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, मतलब कि खुद नहीं दिखता। ठीक, इसकी सहायता से हम दूसरे वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, हम प्रकाश को स्वयं खुद नहीं देख सकते, लेकिन इसकी सहायता से जो है दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। अब कैसे स्वयं नहीं देख सकते? ये बुक रखी है, ठीक, ये किस वजह से दिख रही है हमको? प्रकाश की वजह से। लेकिन प्रकाश यहाँ पे कहीं दिख रहा है? ये मतलब प्रूफ की हुई बात है, लेकिन प्रकाश होता है, इस प्रकार का है। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिख सकता, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। ठीक, और जो है लेकिन उसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जिस कारण, मतलब ये बुक जिस कारण हम कॉपी को देख पा रहे हैं वो प्रकाश के कारण देख पा रहे हैं। ठीक, प्रकाश के कारण हम वस्तु को यानी बुक कॉपी को देख पा रहे हैं, प्रकाश को नहीं देख पाते। ठीक, ये सेकंड है। अब थर्ड इसका गुण है, ठीक, थर्ड है प्रकाश निर्वात में चल सकता है। अच्छा, निर्वात क्या होता है तो बता दें, कई माध्यम होते हैं। माध्यम मतलब क्या होता है? फॉर्म, जैसे पानी का फॉर्म हुआ, कांच फॉर्म में, वायु फॉर्म में, ठीक, बर्फ़ फॉर्म में। तो इस तरीके से अगर हम ले लें तो एक माध्यम होता है निर्वात। निर्वात जहाँ वायुमंडल को बोलते हैं निर्वात। ठीक, और ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी है, तो इसको आप नोट करेंगे कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में ही तो चलता है प्रकाश। अब बताइए, सूर्य से जब प्रकाश निकला तो पृथ्वी में क्या, मान लीजिए कहीं कहीं पे तो बर्फ़ भी मिली उसको आने में वायुमंडल में, कहीं पे गर्म जलवायु मिली, कहीं पे ठंडी, ठीक, कहीं पे पानी मिला, कहीं पे कुछ बादल मिला, लेकिन निर्वात भी तो मिला कहीं पे जहाँ पे कुछ नहीं था, केवल एयर थी। ठीक, जहाँ पे एयर होगी, निर्वात का मतलब ये समझ लीजिए वैक्यूम। ठीक, जहाँ पे, इसको वैक्यूम बोलते हैं निर्वात हिंदी में। ठीक, जहाँ पे कोई भी प्रकाश, मतलब कोई भी फॉर्म में नहीं होगा, निर्वात होगा। क्या बोलते हैं, नियतांक होता है उसका वैल्यू, है ना, केवल एयर होगी, जिसे वायुमंडल हमारा निर्वात माना जाएगा। ठीक, अगर हम प्रकाश को किसी कांच के टुकड़े से गुजारें तो ये कांच माध्यम हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर हम पानी के माध्यम से गुजारें, जल भरा है इसमें से प्रकाश गुजारें तो ये जल माध्यम हो जाएगा। ठीक, जलीय माध्यम। ठीक,
और जो है प्रकाश जो है अगर हम वैक्यूम में गुजारें, निर्वात में, यानी अपने वायुमंडल में, तो उसे हम बोलते हैं निर्वात में प्रकाश है। ठीक, ये बेसिक से चीज़ है, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं कि जो है प्रकाश, हाँ ये बताइए प्रकाश कितने रंगों का होता है? आप लोगों ने भी सुना होगा, मतलब बेसिक चीज़ है, समझना चाहिए, है ना। तो प्रकाश, अभी गुण छोड़ दीजिए, गुण इसका भाग हटा दीजिए, है ना इसका। अभी चलते हैं हम केवल प्रकाश कितने रंगों का होता है। प्रकाश भैया बता दें आप लोग को 7 रंगों का होता है। प्रकाश 7 रंगों का होता है। अब वैसे हमको नॉर्मल सी आँखों से नहीं दिखाई देता, है ना। प्रकाश हमको नॉर्मल सी यानी सामान्य आँखों से हम नहीं देख पाते कितने रंगों का होता है। कभी कभी जब बादल बरसते हैं, मौसम हमारा ख़राब होता है, तो उसके बाद वो जो इंद्रधनुष जो निकलता है, रेनबो देखा होगा आप लोगों ने, तो वो 7 रंगों में विभक्त हुआ होता है। वही जो है हमारा 7 रंग जो है पृथ्वी पर आता है। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, जिसे हम वाइब्ग्योर बोलते हैं, VIBGYOR, वाइब्ग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, वही इंद्रधनुष का कलर होता है प्रकाश। और इसको हम कब देख सकते हैं पता है? किसी प्रिज्म, ये अगर किसी प्रिज्म के अंदर से गुजारें हम लोग प्रकाश को और आगे एक पर्दा लगा दें, ठीक, यहाँ प्रकाश को हम गुजारेंगे किसी भी प्रिज्म से, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, VIBGYOR। ठीक, VIBGYOR, वाइब्ग्योर। ठीक, समझ गए? प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। प्रकाश जो हमारी पृथ्वी पे आता है वो 7 रंगों में हम लोग देख सकते हैं। प्रिज्म के, एक कांच का अगर प्रिज्म ले लें, है ना, तो आप लोग को लैब में मिल जाएगा, इस पर हम करके भी दिखाएंगे प्रैक्टिकल। 7 रंगों में विभक्त होता है प्रकाश। ठीक, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है जो आता है हमारी पृथ्वी पर। अब प्रकाश के हम गुण पे पहुँचे थे। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, उसकी सहायता से। प्रकाश को हम स्वयं देख सकते हैं, कोई भी इंसान इन्हें स्वयं देख सकता है? नहीं देख सकता। ठीक, लेकिन इनकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से रखी वस्तु को हम देख सकते हैं। ठीक, इनकी सहायता से जब प्रकाश इस पर पड़ा तो कुछ भाग बिखर गया। पहली बात तो कुछ भाग हमारी आँखों पे भी आया, जिस कारण हमें वस्तु दिखाई पड़ी। और ये आँखों पे कहाँ आया, ये सुनिए। जब प्रकाश यहाँ पड़ा, बिखर गया, तो कुछ भाग हमारी आँखों पे आया, जो हमारी आँखों की रेटिना को संवेदित करके, हमारी आँखों की रेटिना मतलब हमारी आँख होती है ऐसे, ठीक, ये तो ये पुतली होती है, ये प्लक होती है, इसमें एक जलीय द्रव भरा होता है। यहाँ पे एक जो मोती, जिसको वो नहीं बोलते मिड पॉइंट, ठीक, वहाँ पे हमारा एक रेटिना होता है, जहाँ पे पृथ्वी किसी भी जो है प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, जब हमारे आँखों पे आता है। ठीक, हम आपको मानव नेत्र के बारे में बताएंगे। मानव नेत्र ही से ही रिलेटेड चैप्टर है, इसमें ही मानव नेत्र भी है। ठीक, तो प्रकाश, अब प्रकाश के गुण। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है। ठीक, कांच, वायु आदि में से, ठीक, कांच में से भी, जलीय माध्यम से, वायु माध्यम से, पानी, निर्वात माध्यम। पहले निर्वात माध्यम समझ लीजिए। जैसे निर्वात माध्यम क्या है? जैसे एक बर्फ़ है, तो इसमें से अगर हम गुजारेंगे तो हो जाएगा सॉलिड, मतलब बर्फ़ माध्यम मान लेंगे। अगर जल से गुजारेंगे प्रकाश को तो ये जलीय माध्यम हो जाएगा। और किसी कांच से अगर गुजारेंगे प्रकाश को तो ये कांच माध्यम हो जाएगा। ठीक, अगर निर्वात क्या बोलते हैं? निर्वात का समझ लीजिए फिर से। तो ठीक, जहाँ पे वायुमंडल की, मतलब कोई भी माध्यम नहीं होगा, केवल वायु होगा, जैसे हमारा वायुमंडल, यहाँ पे जो प्रकाश आएगा हमारे पृथ्वी सूर्य से, तो उसको हम बोलते हैं निर्वात, यानी क्या बोलते हैं? निर्वात। ठीक, इसको निर्वात माध्यम बोलेंगे, जिसको हम लोग N से, अरे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, N कांस्टेंट रहेगा निर्वात माध्यम का हमारा। और फार्मूला आगे भी बताएंगे हम। ठीक, और प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में चाल क्या होती है प्रकाश की? ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, नोट कर लीजिए। प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल लगे लीजिए। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
वनडे एग्ज़ाम में और आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, ये समझ लीजिएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर/सेकंड होती है। ठीक, तो अब प्रकाश का फंडा समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश और भी गुण और बताते हैं। गुण आपके प्रकाश जो है, प्रकाश का गुण आप लोग को और बताते हैं। तो अब जो है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश अच्छा बताइए, प्रकाश जब सूर्य से निकलता है किसी भी चीज़ से तो वो किस रूप में आता है? एक बंडलों के रूप में निकलता है। जब तक वो किसी भी चीज़ से, किसी भी पार्टिकल से टकराएगा नहीं, वो बिखरेगा नहीं प्रकाश। ठीक, जब हमारे पृथ्वी पे आता है प्रकाश जब पृथ्वी से पहले रहता है वो बंडल के रूप में आता है, सीधी रेखा। ये देख लीजिए, जब पृथ्वी पे आता है तो यहाँ पे कण होते हैं। पृथ्वी जो है महीन महीन कण, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल कण। ठीक, कोई भी कण बोल लीजिए, जैसे बर्फ़, ये भी कण में माने जाएंगे। बर्फ़ होगा, बादल होगा, उसके बाद जब वायुमंडल में आएंगे तो यहाँ पे जो है वातावरण में जब आएंगे तो यहाँ पे इसको प्रदूषण बोलते हैं। ठीक, कोई भी महीन महीन कण किसी भी चीज़ का, बालू का या मिट्टी का, कोई भी हमारे वातावरण में पाया जाता है, जो हम नॉर्मल आँखों से बहुत कम ही देख पाते हैं। कब देख पाते हैं? जब किसी बंद कमरे में हमको एक छोटे से सुराख से प्रकाश गुजरता है। ठीक, तब हमें दिखता है कि प्रकाश, या फिर लाइट कहीं अंधेरे में जलाइए तो वहाँ पे एकदम जैसे मतलब धूल कण कुछ उड़ते हुए दिखेंगे। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे कि प्रकाश जो है मतलब इसमें वायुमंडल में हमारे धूल कण पाए जाते हैं। ठीक, जब किसी पार्टिकल से प्रकाश टकराता है तो वो बिखर जाता है चारों तरफ। ठीक, उससे पहले प्रकाश नहीं बिखरता, प्रकाश एक सीधी रूप में आता है। तो ये गुण में लिख लीजिए, प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में चलता है। ठीक, प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में चलता है। ठीक, ये गुण है। अब प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले गुण पूरा देख लीजिए। तो और भी क्या, चमकदार तलों पर प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन होता है, चमकदार तलों पर। अब ये क्या है, गुण है इसका, आप बुक में चेक कर लीजिएगा, बाकी हम बता दे रहे हैं इसे। चमकदार जो है तल, यानी जैसे ले लीजिए कोई दर्पण, शीशा, मिरर जिसे बोलते हैं, मिरर। ठीक, या ग्लास, जब इस पर कोई भी प्रकाश पड़ा, ठीक, तो वो चमकदार चीज़ों पे आप लोग ने कई बार देखा भी होगा। लेज़र लाइट ले लीजिए, कोई भी लाइट ले लीजिए, या घड़ी वॉच आप लोग पहनते हैं, कभी निकलते हैं धूप में तो उसका कुछ भाग कहीं और पड़ता है। ठीक, जिसके कारण हम लोग किसी को परेशान भी करते हैं कभी कभी। ठीक, तो वो कुछ भाग जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है जब किसी चिकनी तलों पर पड़ता है प्रकाश का। ये गुण है प्रकाश का। ठीक, और वैसे नहीं, जब किसी चिकने तल पर पड़ता है प्रकाश, सूर्य से या किसी भी चीज़ से निकलता है, मोमबत्ती से या लाइट से, कोई भी, है ना, तो वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कुछ भाग उसका मुड़ जाता है दूसरी दिशा में। ठीक, और कुछ भाग तो उसी दिशा में चला जाता है। ये भी प्रकाश का गुण है। प्रकाश तलों पर, चमकदार तलों पर पड़ने से प्रकाश जो है परावर्तन होता है। अब अगला क्या गुण है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, यानी मान लीजिए ये है पॉलीथीन। ठीक, प्रकाश यहाँ से निकल रहा है पॉलीथीन से। ठीक, यहाँ से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है, माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है, यानी पॉलीथीन, ये मान लीजिए कोई, हमने मान लिया ये वाटर है, जलीय माध्यम से प्रकाश को जब हमने निकाला, ठीक, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए वाटर इसमें है। ठीक, जब प्रकाश इस पर पड़ा, हमने एक जलीय माध्यम से प्रकाश को निकाला और दूसरे माध्यम में जब गया, यानी निर्वात माध्यम में, वायु में, ठीक, तो अपवर्तन होता है। कुछ भाग इसका तो उसी दिशा में चला जाता है, कुछ भाग थोड़ा सीधी रेखा में न जाके मुड़ जाता है। ठीक, जिसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसको अभी आगे टॉपिक में बताएंगे। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब हम लोग किसी माध्यम से प्रकाश को गुजारते हैं, हाँ, ठीक, उसके बाद जब हम किसी माध्यम से गुजारते हैं प्रकाश को और दूसरे माध्यम में जाते ही वो अपना कुछ भाग जो है अपने आपतन कोण की ओर झुका लेता है, यानी थोड़ा सा उसके नीचे कर देता है इस साइड में। कुछ तो प्रकाश सीधा जाएगा, कुछ इस तरीके से चलाएगा। ठीक, अब जो है क्या होता है कि प्रकाश को हम लोग कब तक देख सकते हैं, कब तक सहन कर सकते हैं। ठीक, कितने पावर तक, मतलब क्या फंडा है, सब समझिए।
तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी जिस दृश्य प्रकाश यानी जिसको हम देख सकें। ठीक, तो आप देख लीजिए दृश्य प्रकाश का अपवर्तनांक यानी जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश यानी जिस प्रकाश को जहाँ तक कि हमारी आँखों की पावर देख सकती है। ठीक, तो दृश्य प्रकाश का अपवर्तनांक देख लीजिए आप लोग। दृश्य प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक, अब इतना आप लोग समझ जाइएगा। देखिए ध्यान से, दृश्य प्रकाश का अपवर्तनांक यानी जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं। ठीक, जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश का मतलब ही वही हुआ, दृश्य यानी जिसको देखा जा सकता है, प्रकाश यानी लाइट, अपवर्तनांक है ना, मतलब उसकी मतलब पावर। ठीक, जहाँ तक कि हम प्रकाश को देख सकते हैं उसकी पावर है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक, और बाकी प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन मेरे प्यारे भाइयों, उसको हम अगली टॉपिक में बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो रही है। तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिए, है ना। और हमको आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, नॉलेज जो है फैलाने से ही बढ़ती है, आप लोग भी जानते होंगे। तो पढ़िए, पढ़ाइए, जहाँ तक कि आप लोग भी ये कोशिश करिए कि जिस बच्चों को कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम में कोई है, उनको आप साथ दीजिए, थोड़ा सा अपने साथ बिठाइए, पढ़ाइए, बाकी नेक काम करिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत।